अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक राजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा नूर। अलीशा नूर से पूछ रहे हैं कुछ लोग, कहाँ थी भाई, बताएं आप लोग, मुझे तो नहीं पता। मैं बस थोड़ा सा बिज़ी थी, मेरी मदर का इंतकाल हो गया था, जी इस मैटर में बस थोड़ा बिज़ी थी। तो ये बिज़ी थी, इस वजह से सामने नहीं आ रही थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है इंडियन रुपीज़ विल फॉल टू 90 पर डॉलर, यानी इंडियन रुपीज़ नीचे जा रहा है डॉलर के मुकाबले में। तो देखते हैं इस वीडियो की डिटेल क्या है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने एक बात नोट करी होगी, इंडियन रुपी लगातार गिरता जा रहा है और भारत में इस बात को लेकर चिंता है कि इंडियन रुपी अभी और कितना गिरेगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडियन रुपी 84 के आंकड़े के भी आगे जा चुका है अगेंस्ट $1। नाउ लोग कह रहे हैं कि अभी तो ट्रंप पावर में आएंगे, टैरिफ लगाएंगे, दुनिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक हलचल होगी, तो उस केस में इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर जाएगा। वेल, SBI ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी करी और ये कहा है, चिंता मत करिए, पूरे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2025 से लेकर 2029 तक 4 साल में इंडियन रुपी मैक्सिमम 8 से 10% के आसपास ही गिरेगा। उससे ज़्यादा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे 8 से 10%, अगर 10% के आसपास भी गिर गया तो इंडियन रुपी तो 90 को भी क्रॉस कर जाएगा, 91 92 के आसपास आ जाएगा पर डॉलर। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और SBI ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा डर के कि देखिए इंडियन रुपी बहुत गिर जाएगा। इनका ये कहना है कि चिंता मत करिए, रुपी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, सिर्फ 8 से 10% के आसपास की गिरावट होगी इंडियन रुपी में। तो 90 क्रॉस तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म होगी। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो बहुत खराब बात है, हम तो धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर हम बाकी US प्रेसिडेंट से कंपेयर करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रुपी कम गिरा है। ये मैं आपको डेटा से समझाता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वो SBI रिपोर्ट का डेटा है और इधर ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स में बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 साल में आप देख लीजिए, चाहे कोई भी USA का प्रेसिडेंट रहा हो, इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले गिरा ही है और अनफॉर्चुनेटली आगे भी गिरता रहेगा। रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अभी आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने, चाहे ओबामा की सेकंड टर्म अगर हम देखें 2012 से लेकर 2016 तक, इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट किया था, 28 रुपीज़ तक बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी इंडियन रुपी की। उसके बाद हम ट्रंप का टेन्योर देखें, इंडियन रुपी गिरा मगर उतना नहीं गिरा जितना ओबामा के टाइम में गिरा था। बाइडन का टाइम अगर देखें तो बाइडन के टाइम में भी डेप्रिसिएशन हुई है। जो इंडियन रुपी ऑन एन एवरेज 69 के आसपास था अंडर ट्रंप, ये 79 के आसपास पहुंच गया अंडर बाइडन। मगर तब भी ट्रंप के मुकाबले कब गिरावट हुई है इंडियन रुपी की। अब यहाँ पे आप कहोगे चलो ठीक है, मान लिया ट्रंप उतने बुरे नहीं थे इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ करेंसी जितने ओबामा बाइडन थे, मगर फिर भी इंडियन रुपी हर बार गिरता क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस बार ट्रंप की प्रेसिडेंसी में इंडियन रुपी इंप्रूव करेगा डॉलर के मुकाबले, हम वापस $1.50 इंडियन रुपी को लेकर आएंगे? देखो, ये इम्पॉसिबल है जब तक भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री नहीं बन जाता। ट्रेड सरप्लस का मतलब सिंपल है, जितने आपके एक्सपोर्ट्स हैं उससे कम आपके इंपोर्ट्स होने चाहिए। बाहर से कम खरीदो, खुद अपने देश से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, सिंपल असूल है। देखो, चाइना का जो युआन आप अगर देख लीजिए, इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि चाइना $1 ट्रिलियन का तो ट्रेड सरप्लस हिट करने वाला है। कितना ज्यादा एक अच्छा नंबर है ट्रेड सरप्लस के, मतलब चाइना जितना दुनिया से खरीदता है ना, उससे $1 ट्रिलियन तो ज्यादा दुनिया को बेच देता है। हम देखिए एज इंडियंस, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमारा अभी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। बाहर से खरीदते ज़्यादा हैं, बाहर को बेचते कम हैं और अभी हम घाटे में चल रहे हैं। इस मामले में $78 बिलियन का अभी भी ट्रेड डेफिसिट है। जब तक इस नंबर को चोट हम नहीं पहुंचाते, ये जो डेफिसिट है इसको हम सरप्लस नहीं करते, इंडियन रुपी गिरता रहेगा। बस हम ये देख लेंगे कि ये जब US प्रेसिडेंट आया है तो 2% गिरा है,
अब अगला प्रेसिडेंट आ गया तो 10% गिर गया, गिरता रहेगा इंडियन रुपी जब तक इसका कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे कैसे तोड़े इस अमाउंट को, ये जो 78 बिलियन डॉलर्स हैं इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल गणित है, जो कच्चा तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसकी मात्रा कम करनी होगी। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी पर कंप्लीटली शिफ्ट कर जाते हैं, जो बहुत मुश्किल होगा, इवेंचुअली करेंगे बट टाइम लगेगा, उसमें उसमें बहुत सारा पैसा बच जाएगा। मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स की रिस्पेक्ट करिए, और साथ ही साथ ना सिर्फ हमको रिस्पेक्ट करनी होगी, इंडियन कंपनीज को भी क्वालिटी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, जिससे हम खुद फील करें कि यू नो व्हाट, मुझे मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन यूएस नहीं चाहिए, मुझे इंडियन मेड प्रोडक्ट पे भरोसा है, सालों साल चलेगा, आई विल बाय इंडियन प्रोडक्ट। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक हमें खुद पर एक आप कह लीजिए प्राइड नहीं आएगी, और प्राइड भी ऐसा नहीं कि हवा में नहीं आती, हमें प्राइड करने का रीजन भी नहीं मिलता, तब तक देखो डेफिसिट बिल्कुल बना रहेगा और इंडियन रुपी गिरता रहेगा। और एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल में 2025 से लेकर 2029 तक रुपी झूलेगा 87 से लेकर 92 के बीच में, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। दुख लगता है देखकर कि जो रुपी हमने एक बार को 50-60 के आसपास देखा था, अब ये 90 क्रॉस कर जाएगा। और उसके बाद ट्रंप के बाद जो भी आते हैं प्रेसिडेंट, या अगर मान लीजिए ट्रंप यूएसए का जो संविधान है यही चेंज कर लेते हैं, और फिर जो तीसरी टर्म है ट्रंप की वो भी आती है, उस केस में क्वाइट पॉसिबली अगर हमें 78 बिलियन डॉलर के जो ये नंबर है इसको चोट नहीं पहुंचाते, इंडियन रुपी डॉलर के हिसाब से 100 रुपए को भी क्रॉस कर सकता है इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि हम लोग इस ट्रेड डेफिसिट को कम कैसे करें। देखो हमारा आंसर ना दो देशों में आपको मिलेगा, एक रशिया और दूसरा चाइना। देखो यूएसए के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको ठीक ठाक बेनिफिट होता है, हम ट्रेड सरप्लस कमाते हैं 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास का। ट्रंप के अंडर भी चाहे ट्रंप टैरिफ क्यों ना लगा दें, क्योंकि टैरिफ जब ट्रंप लगाएंगे तो पूरी दुनिया पे ही लगाएंगे, ये बात भी एसबीआई की रिपोर्ट में लिखी हुई है। इधर आप देख पाओगे जो टैरिफ ट्रंप लगाएंगे दुनिया भर में, टैरिफ का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि अमेरिकी मार्केट में कुछ बेचना है ना, तो इतना एडिशनल पैसा आपको अमेरिकन गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो यूनिवर्सल टैरिफ जो पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, दुनिया भर के देशों को लगेगा, वो तो होगा 10% के आसपास। फिर चाइना के लिए स्पेशल टैरिफ होगा 60%। इससे देखिए चाइना का जो ये ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस है ये हिल जाएगा। मुझे अजीब लगता है कि बाइडेन ने 4 साल में ये क्यों नहीं किया, बट थैंकफुली ट्रंप ये काम करेंगे। और मैक्सिको भी एक देश है, इंडिया पे इम्पैक्ट इसका आता नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, मैक्सिको पे भी 25% का टैरिफ ट्रंप लगा देंगे। तो भारत समेत दुनिया भर के सभी देशों पर 10-10% का टैरिफ लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत पीछे हो जाएंगे, बट हमें फोकस करना है दो देशों को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। एक देश है रशिया। देखिए रशियंस को ना हम लोग कुछ बेच नहीं पा रहे, और इसकी एक प्रॉब्लम भी है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट डू रशियंस थिंक अबाउट इंडिया, आपका दिल टूट जाएगा वो वीडियो देखकर। रशियंस की ओवरऑल, मैं रशियन जनता की बात कर रहा हूँ एज ए होल, कुछ हो सकता है कि कुछ लोग जो जानते हैं इंडिया के बारे में वो अच्छी बातें करें, बट एज ए होल इंडिया के बारे में जब वो बात करेंगे ना तो ऐसे शब्द निकलेंगे, डर्टी, अनक्लीन, अभी काफ़ी वहाँ पे तरक्की होनी बाकी है, पुअर कंट्री वगैरह। रशिया में ना हमें इंश्योर करना होगा कि इंडिया की इमेज इंप्रूव हो, इंडिया एक ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की तरह दिखे, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़रा बिके। क्योंकि अगेन देखो, एक गरीब कंट्री के प्रोडक्ट्स यूजुअली खरीदे कम जाते हैं, क्योंकि लोग मान के चलते हैं वहाँ पे करप्शन होगा, जो वहाँ से निकलेगा प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। तो इंडिया को एक तो ये काम करना है। हमारा जो पीआर है बहुत ज़रा ख़राब है इन रशिया। व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल तारीफ़ करते हैं, बट मैं रशिया की मासेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अभी हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है अपनी इमेज। फिर अगर मैं बात करूँ चाइना की, चाइना में देखिए अपना सामान बेचना एक चैलेंज है, बट एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं चाइना से कम इंपोर्ट करें, क्योंकि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ यही 85 बिलियन डॉलर्स है। अगर हम रशिया चाइना के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये होगा नहीं मुझे पता है, बट मैं आपको एक सिंपल एक यहाँ पे रास्ता बता रहा हूँ कि 78 बिलियन डॉलर का जो ये आंकड़ा है ना, ये कैसे तोड़ सकते हैं हम। अगर रशिया से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है और हम रशिया को और बहुत सारा सामान बेचते हैं, तो आराम से ये अमाउंट गिरकर 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। फिर चाइना से भी अगर हम इंपोर्ट कम करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट सरप्लस में बदल जाएगा, चाहे वो सरप्लस 10 बिलियन डॉलर का भी क्यों ना हो, और इमीडिएटली आप देखोगे रुपी स्टेबल हो जाएगा। उस केस में रुपी गिरेगा कम। हाँ,
आरबीआई कल को गिरना चाहे रुपये को ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, वो अलग केस है। थोड़ा बहुत उस केस में रुपये गिर सकता है, मगर अभी के लिए जो हम देख रहे हैं ना कि अब ये यूएस प्रेसिडेंट आया 10% और गिरा, अब ये प्रेसिडेंट आ गया 15% और गिरा, ये रुक जाएगा। आप में से जो भी आदमी जो अपनी लाइफ में ये चीज़ प्रैक्टिस करता है, आई विल ओनली बाय इंडियन मेड प्रोडक्ट्स, बाहर का कम परचेज करूंगा। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, क्योंकि आप चाहे बहुत ही छोटे लेवल पर इम्पैक्ट डाल रहे हो, बट यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। ब्रॉडर स्केल पर अगर हम और इम्पैक्ट डालते हैं, और आप में से कुछ लोग, अगर आप लोग मेरे लिसनर्स हैं, फ्यूचर में आप इतने काबिल बनते हैं अगर कि इंडियन प्रोडक्ट्स को आप मार्केट करके बाकी जो देश है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, यूएस है, जापान है, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाते हो अगर, और विदेशी मुद्रा कमा पाते हो भारत के लिए, तो मैं आपको बता दूं देश के लिए आप बहुत बड़ी सर्विस कर रहे होंगे। उससे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए इंडियन रुपी गिरने वाला है, बट फ्यूचर के लिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एक बार एक ऐसा टाइम आएगा कि अब डेप्रिसिएशन रुक जाएगी और इंडियन रुपी एक लेवल पे आकर कई दशकों के लिए स्टेबलाइज हो जाएगा। जनाब, तो ये थी इंडियन रुपीज़ और डॉलर का मुकाबला, समझ लो। अच्छा, इंडियन रुपीज़ में वीडियो के दरमियान में मैं बता भी रहा था कि इंडियन रुपीज़ जो है समझो थोड़ा सा ही हिला है, समझो रेट, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो शायद पता नहीं आप लोगों को पता या नहीं पता कि हमारा डॉलर हमें कितने रुपए देखिए एक डॉलर मिलता है। 277, 278, 280, 281। मतलब हमने कि एक कंफर्म रेट नहीं है। नहीं, तो वो तो हिलता रहता है ना, मतलब डॉलर तो आगे पीछे होगा पैसे, लेकिन हम 280 और 300 तक क्रॉस कर चुके थे। हम कुछ टाइम ऐसा भी गुजरा था हमारा कि हम 300 से भी ऊपर हैं और इंडिया 100 रुपये का भी डॉलर नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इंडियन रुपया कितना मजबूत है, और अभी ज़रा सा भी हिलने पर कितनी ज़्यादा मतलब है कि हलचल मची कि यार हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। हम अगर चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर सस्ता होगा। अच्छा, इसी से मुल्क की महंगाई का वास्ता है, इसी से मुल्क के अंदर जो मतलब कहते हैं ना कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये हो रहा है, तो वो सारा मामला ये होता है कि आपका ट्रेड डेफिसिट कितना है। अगर आप पूरी दुनिया से चीज़ें ख़रीदने वाले कौम बन जाओगे, क्या होगा? नुकसान होगा, बर्बादी होगी, ये होगा, पाकिस्तान जैसा हाल होगा आपका। और अगर बनाकर बेचोगे, मतलब यार हम कितने में, मतलब इंडिया के मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा डूबे हुए, मतलब हमारा 1 रुपया समझो, हमारे 3 रुपये सॉरी, और इंडिया का समझो 1 रुपया। फिर भी उसके बावजूद भी इंडिया को इतने मतलब परेशान हो गए वहाँ के लोग। पाकिस्तान का तो इसी वजह से पाकिस्तान में तो पीछे है ना, वरना इंडिया कितना डेवलप है, वरना पाकिस्तान में भी काफ़ी तरक्की होती है। पाकिस्तान क्या बनाता है, थोड़ा सा बताएं, कुछ ऐसी खास बात जो दुनिया में जाती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि जैसे इंडिया में सहूलतें हैं हर चीज़। पाकिस्तान बनाता क्या है जो पूरी दुनिया में हम बेचते हों, भेजते हों? पागल बनाता तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज़ को देखना चाहिए। पाकिस्तान कुछ बनाता है, नोट करना चाहिए। जब आपको नहीं पता तो हमें क्या पता? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि हम लोग, इसीलिए तो हमारे मुल्क में महंगाई ज़्यादा है कि हम चीज़ें खरीदने वाली कौम है। बिल्कुल ऐसा हम है। हर चीज़ बाहर से खरीद रहे हैं। कहते हैं ना, पाकिस्तान के बारे में मिसाल दी जाती है कि सुई तक हम चाइना से खरीदते हैं। मतलब सुई भी हम अगर अपनी ना बना पाएँ, अब देखें ना, वो पे स्ट्रेटजी हो रही है कि यार रशियन हमारी चीज़ें क्यों नहीं खरीदते, रशियन को हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज जाए। तो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज या पाकिस्तान में इतनी करप्शन फेमस हो चुकी है कि लोग पाकिस्तान से कुछ मंगवाते हुए भी डरते हैं। अब तो यहाँ तक को भरोसा नहीं तो कोई और क्या भरोसा करेगा। यहाँ तक के सोशल मीडिया के जो मामला हैं वहाँ ये लोग भी डरते हैं, फेसबुक वाले, ये वाले। पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान से हमें सिर्फ टेंशन ही मिलती है, पाकिस्तान शर्तें ही लगा रहा होता है कि ये चीज़ डिलीट करवा दो, ये चीज़ डिलीट कर दो, ये पेजेस डिलीट कर दो। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में शायद फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, फेसबुक से लोग इनकम करते हैं, सिवाय पाकिस्तान के। करते हैं जुगाड़ी तरीक़ों से, कहीं और से VPN लगा के, लेकिन पाकिस्तान यूँ समझ लो दुनिया में काफ़ी हद तक पाकिस्तान के सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि ज़रा भी थोड़ा सा 19-20 हुआ तो उस पर प्रॉपर प्लानिंग हो रही है या उस पर टेंशन हो रही है कि कहाँ तक जाएगा, ट्रम्प के दौर में कहाँ तक जाएगा। पिछले दौर में मतलब उसकी पूरी फिजिबिलिटी बना ली टीचर्स ने, प्रशांत धवन जी ने, कि हाँ भाई पहले कैसा था, अब कैसा है।
बड़ा मतलब अच्छा लगता है और बहुत कुछ इनकी वीडियो से सीखने को भी मिलता है। शायद अगर इनकी इस तरह के लोग पाकिस्तान में भी हो तो पाकिस्तानी लोगों को भी अवेयरनेस हो इस तरह की चीज़ों की, लेकिन वरना वो तो यहाँ देखेंगे नहीं, वो सब टाइम वेस्ट करते हैं ब्लॉगिंग देख कर लोगों के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि लोगों के घर में एंटरटेनमेंट ब्लॉगिंग ये इस तरह की चीज़ें देख देख के हम लोग बड़े होते अपना हैं, टाइम ज़ाया करते हैं और कुछ भी नहीं, फिर बड़े होने के बाद रोते हैं कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी क्योंकि में, कुछ तो पता ही नहीं। कुछ पता ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं। लोगों के घर में क्या चल रहा है, लोगों के घर में क्या बना है, ये कौन चाहिए कहाँ बस। जा रहा है, कौन सी किसकी बेटी कहाँ जा रही है, ये बड़ी ये प्रॉब्लम पता होती है होना लोगों को। चाहिए, यही तो हाँ। फिर हमें फिर यही तो, इसी वजह से तो हम गरीब हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर भारत इन फ्यूचर देखते हैं ट्रम्प का दौर कैसा गुजरता है, पाकिस्तान पे बड़े मुझे बुरे असरात सुनने में आ रहे हैं। बिल्कुल दोबारा ऐसा ही किसी है। और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।